सोच समझ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। जी हाँ। और डिक्की खोलो। जी। बंद कर दो। ये साहिबा क्या लगती हैं आपकी? मेरी बीवी हैं। लो, ध्यान से जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। मैं यहाँ से अक्सर गुजरता रहता हूँ, लेकिन कभी भी इतना गौर नहीं किया था। बहुत खूबसूरत है। हाँ, जाहिर है इतना तेज चलाते हो कि देख ही नहीं पाते। कोई था नहीं ना कि मुझसे कहे कि तेज चला रहे हो। तुमने खुद ही इसका इंतखाब किया है ना। तन्हाई को नहीं, मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। मेरे लिए जुदाई बहुत सख्त थी, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसने मेरी तमाम आरजुओं को पसे-पुश डाल दिया। ये मेरे लिए एक जिद्दोजहद थी, किसी भी और जिद्दोजहद से ज़्यादा सख्त। फिर कामयाब हुए। अब तन्हाई की आदत हो गई है ना। तुमसे पहले तक हाँ। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, ऐसी जगहों पे मेरा दम घुटता है। ये एक नफ्सियाती रद्द अमल है, तुम्हें खुद पर काबू करना होगा। क्या हम वापस जा सकते हैं? बचपन में अब्बू जब मुझे डराना चाहते थे तो मुझे बाथरूम में बंद कर देते और लाइट ऑफ कर देते थे। मैं उस वक्त अंधेरे से डरता हूँ। कहते हैं इंसान जिस चीज़ से डरता है उसके अंदर चला जाना चाहिए उसे। मैं भी इस वक्त अंधेरे के अंदर आ गया हूँ। तो क्या अब नहीं डरते? रुक जाओ। ट्रेन है, मेरे पीछे आओ। आओ मेरे पीछे।
आलिया, आलिया, उसने तुम्हें तो नहीं बताया कि कहाँ जा रही है? शायद अस्पताल में ड्यूटी बढ़ गई होगी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हादी? मुझे इससे पहले उसके काम के बारे में जान लेना चाहिए था। बहुत अच्छा, रख दें, मैं देखती हूँ। मत बिखेरें, तुम पीछे मैं हट जाओ। दरख्वास्त करती हूँ आपसे। रुक जाए ना, इस तरह क्यों कर रहे हैं? आपका ख्याल है कि ये ठीक है कि आदमी अपनी बेटी के कमरे की तलाशी ले? हादी, ये ना करें, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हादी, क्या कर रहे हैं आखिर? ना करें ऐसे। उसे इससे ज्यादा हमसे दूर ना होने दें। बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है मोहतरमा। मौत की सजा पाने वालों के खुतूत, ये क्या है? हाँ, ये रुज़बे कौन है? पता नहीं कौन। हादी, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। हम कल दोपहर के बाद मिलेंगे। नाहिद, आज मुझे जज्बाती नहीं होना चाहिए था। मुझे भी एक छापा मार पे आशिक नहीं होना चाहिए था कि जो रात को गाड़ी में सोता है। लेकिन हो गई। मैं संजीदा हूं। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो बातें कह दी। अब तक भी तुमने बहुत ज्यादा छुपाया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
लीजिए अब्बू। सुबह जल्दी उठने लगी हो। अब इतना भी सवेरा नहीं। लीजिए। शुक्रिया। तुम खुद क्यों नहीं खा रही हो? दस्तरखान पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं भाई। मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं करती हूँ, आपको तो पता ही है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब तुम्हें जल्दी पड़ी होती थी जाने की, आपकी बात नहीं है। आज कोई काम नहीं है कि जिसे मैं आपके लिए अंजाम दूँ? आज मैं फ्री हूँ। नहीं। कल हम अपनी एक सहेली से मिलने करज गए थे। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। हम उसको ठीक करना चाह रहे थे। बस करो, वज़ाहत देने की ज़रूरत नहीं है। इनकलाब में कामयाब होते हैं या उसकी खातिर मर जाते हैं। आज तक आपने मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली थी। आज तक इस घर में ममनुआ किताबें भी नहीं आई थी लड़की। और असलहा ममनू नहीं है? उस असलहे का लाइसेंस है। लाइसेंस उस वक्त का है जब आप फौज में थे। रुज़बे कौन है? हाँ कोई नहीं। हाँ, मेरी हिस्स मुझसे गलत कह रही है, ठीक है? वो जानता है इनकलाब क्या है, मरने का मतलब क्या है। तुम नौजवान तारीख के बारे में क्या जानते हो? हाँ, आपके ज़माने से लेकर अब तक बहुत सी चीज़ें बदल चुकी। ये लोग पिछली नस्लों से मुख्तलिफ हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हर नस्ल ये सोचती है कि पिछली नस्ल से बेहतर है। इसीलिए तारीख इंसानी गलतियों का तसलसल है। आखिर कब तक आजमाइश और खता? जब तक हम आज़ादी तक पहुंच जाएं। इंसान को उस चीज़ के लिए मरना चाहिए जो उसके लिए अहमियत रखती हो। कहते हैं कि गियोटिन पेरिस में पैदा हुआ। इनकलाब फ्रांस की तारीख पढ़ो, देखो किस तरह लोगों को गियोटिन ने तह तह किया है। पर अब वो लोग आज़ाद हैं। तुम्हें यकीन है? अभी कुछ ही साल पहले अलजायर के अवाम का सड़कों पर कत्ले काम किया गया है। उसकी खबर तुम तक पहुंचती है? या ये कि सिर्फ 3 रंगों के परचम का फलसफा तुम्हें बताया जाता है? नाहिद, कोई है जिसने तुम्हारे जहन को आशुफ्ता कर दिया है। मेरे बाबा को हर चीज़ का पता चल गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कोई मेरी जिंदगी में नहीं है। झूठ क्यों बोला? बेघर छापामार के साथ कहीं तक नहीं पहुंचा जा सकता। उनकी नज़र में ऐसा ही है। तुम्हारी नज़र में क्या है? इश्क ज़्यादा अहम है। तो फिर ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की? बता देती तो भी कोई चीज़ नहीं बदलती।
क्यों? क्योंकि तुम ये सोचते हो कि छापा मार की ज़िंदगी एक इनफिरादी ज़िंदगी होती है। लगता है मुझसे ज़्यादा भी ज़्यादा छापा मार हो गई हो। इंसान अपने महबूब के साथ जद्दोजहद नहीं कर सकता। वो मेरे वालिद हैं, उनका क्या होगा? इतनी अहमियत रखती हो कि छापा मारूं और चुरा लूं। मेरे बाबा मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं चाहती कि उनका दिल टूट जाए। तो फिर इंसान के बच्चे की तरह आकर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। ठीक से पकड़ो। ध्यान ना बटे। शाबाश। अपने सामने मुझे मरा हुआ ही समझो। हादी साहब, जल्दी करें भाई, ठंडा हो जाएगा सब। अरे भाई सब्र करो, मेरा ध्यान ना बटाओ। क्या ये नहीं हो सकता कि चांद और सितारों की बजाय कोई गोल बोल बोल कोई दूसरी चीज बनाओ? तुम्हें खुद पता है मुझे ये काम नहीं आते हैं। तो तुम्हारी बेटी ने पेंटिंग की इस्तेदाद किससे ली है? अपनी माँ से। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। इसके साथ क्या करना चाहते हो? वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। उसे भूल जाना होगा, यही उसके लिए बेहतर है। तुमने तो उसे नहीं देखा है। देखा है? मुझे नाही से बात करने तो कहती हूँ यहाँ आए बैठे बात करें। उस आदमी को यहाँ आने का कोई हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाहिद ऐसे तो नहीं थे कि हलवा हो और खाए बगैर चली जाए। उसकी हालत नहीं देख रहे हो? मैंने कहा नहीं। अच्छा तुम जाओ उससे जाके मिल लो। मैं कहाँ जाऊँ बेगम? हमारे घर वो ना आए, तुम भी उससे जाके नहीं मिलोगे। इस तरह तो नहीं हो सकता। मैं लड़कियों को जानती हूँ, जितना भी वक्त गुजरेगा उसके दिल में कीना ज्यादा हो जाएगा। वो सोचेगी कि बगैर देखे जाने उसे रिजेक्ट कर दिया। जाओ उससे मिलो, उसके बारे में मालूम करो, बाद में कोई बहाना बना के कहो नहीं। कई बार कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, वो उसके लायक नहीं है। नतीजा क्या होगा?
नाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके साथ मुलाकात कहाँ रखी है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उससे मिला जा सकता है ना? ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, मुलाकात तय कर लेंगे। खुदा हाफिज। वलीपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ पर रुकना मना है। रुकना मना है, दाएं मुड़ना मना है, बाएं मुड़ना मना है। गलती ना करो। ये कवानीन खुद तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए। मेरी जान की हिफाजत की कोई अहमियत नहीं। जो आदमी अपने आप को नहीं चाहता वो किस तरह दूसरों को चाह सकता है? जिसकी तजलील हो उसके पास खुद को पसंद करने की कोई जगह नहीं होती। नाहिद का इंतजार ना करो, वो नहीं आएगी। उसने खुद चाहा है। मैंने उससे कहा है। अगर नहीं चाहिए तो मेरी चंद शर्तें हैं। सुन रहा हूँ। सिगरेट छोड़नी होगी, सियासत को भी भूलना होगा। किस तरह? रेत में सर घुसा दो, जाहिर करूँगी कुछ नहीं हुआ है। ये मेरी असली शर्त है। ये बदबख्ती की इंतहा है कि किसी का कोई हदफ व मकसद ना हो। मुमकिन है तुम्हारा हदफ और मकसद एक गंदे तालाब में तैरने के बाद हासिल हो। मुमकिन है। अगर वो गंदा तालाब तुम्हें निगल न ले, जब उससे बाहर आओगे तो तुम ताफुन से भरे हुए होगे। ये कि तुम रुक जाओ और कोई काम ना करो ज़्यादा बुरा है। पूरी दुनिया को बदबू घेर रही है, उसे बचाना होगा। हदफ व मकसद हर काम की कदर व कीमत रखता है। तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ गर्क कर दो। आपकी बेटी ने उस गंदे तालाब को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डूबने पर तरजीह दी। मैं उस पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं उसे चाहता हूँ, उसे खुश रखूंगा। अगर सच कह रहे हो और वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो फिर उसकी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? तुम उसे खुश नहीं रख सकते। क्या तुम नहीं कह रहे हो कि पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो? आओ पहले मुझसे शुरू करो। मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ और मुझे बचा लो। नाहिद मेरी ज़िंदगी है।
अब्बू ने देर नहीं कर दी? नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, यानी उन्होंने एक दूसरे से बात की है। तुम परेशान क्यों हो रही हो बेटी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उससे मिलने गए थे ना, क्या हुआ? मैंने उससे बात की है, लेकिन
मैं आप निशान नहीं लगाऊंगा, परेशान ना होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? थर्मस में डालती तो अच्छा होता। मैंने सोचा टी पॉट में मज़ा ही कुछ और है। तुम भी पियो ना। नहीं, जी नहीं चाह रहा। आलिया कहाँ है? पड़ोसन की अयादत के लिए गई हैं। कौन सी? पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। अच्छा है। आलिया हम तीनों की जगह हर चीज़ का ध्यान रखती है। जी हाँ। कुछ कहना चाहती हो? नहीं तो। आर यू श्योर? अब आप मुझसे बच्चों की तरह क्यों सलूक कर रहे हैं? तो कुछ कहना चाहती थी, है ना? इन तमाम बरसों में आपने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई रखी। मुझे अपनी माँ के बारे में जानने का हक था। इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैं बच्चा नहीं थी। मैं पूरी कोशिश थी कि तुम अपने आप को सियासी कामों से दूर रखो। अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी माँ किस लिए मारी गई। अगर जल्दी पता चल जाता तो मैं एक और ही तरह की होती। नहीं, मैं नहीं चाहता था और नहीं अब चाहता हूं कि तुम्हें खो दूं। अबू मुझे सच सच बताइए प्लीज। जब से आप उससे मिल के आए हैं मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। आपने उससे क्या कहा? मैंने उसे इंतखाब का हक दिया। मैंने कहा या तुम या सियासत। उसका अपना इंतखाब था।